नमस्कार, मैं श्रेया यादव। सबसे पहले क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन के सचिव व विराट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर लोकेश गुप्ता। आइए जानते हैं 2024 में रियल एस्टेट कारोबारी के लिए कैसा रहा और 2025 में आपके सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं। सर्वप्रथम समस्त काशीवासियों को नूतन वर्षा अभिनंदन। सबके लिए ये साल शुभ और मंगलकारी हो। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, 2024 बहुत चुनौतियों भरा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैप पास करने का सिस्टम बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जिसको कि हमारे नए वीसी जो पुलकित गर्ग साहब आए हैं, उनके आने से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और इससे एक प्रगति की नई राह दिखाई पड़ रही है। 2025 हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिल्डर्स हैं, इनके लिए ये साल बहुत ही सुखद रहने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो टीम है, विकास प्राधिकरण की जो कंप्लीट टीम है पुलकित गर्ग साहब के अंडर में, वो बहुत ही कोऑपरेट कर रही है और वीसी साहब खुद एक्शन लेते हैं। वीसी साहब का कहना है कि किसी तरीके की कोई भी समस्या आप लोग को आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करें और उस समस्या का समाधान मैं 24 घंटे से 48 घंटे में कर दूंगा। और वो करते भी हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं। तो 2024 चुनौतियों भरा जरूर था, लेकिन 2025 इस पर्टिकुलर रिजिम में हमारे लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। लोकेश जी, आप वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन के सचिव होने के नाते केंद्र के मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से रियल एस्टेट कारोबारी के लिए क्या मांग करते हैं। सर्वप्रथम नियमों को पारदर्शी किया जाए, नियमों को सरल किया जाए, जो कि योगी साहब के अंडर में है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट गवर्नेंस है वो हमारे सीएम साहब के अंडर में है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हमारे नियमों को सरल करेंगे, हम लोगों को कार्य करने में उतनी ही सहूलियत होगी। रहा सवाल केंद्र सरकार का, अगर हमारे को जैसे पहले हमको हमारे इस सेक्टर को क्रेडिट मिलती थी, जीएसटी का इनपुट मिलता, तो वो सारी क्रेडिट बंद कर दी गई है। और बहुत सारी चीज़ों में 18% सीमेंट, 28% लोहा, सब तो हमारे की जो हमारी कॉस्टिंग है वो बहुत बढ़ चुकी है। और शहर के अंदर पब्लिक की पॉकेट उतने पैसे देने को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि उनको भी अपना घर बनाना, एक आशियाना बनाना शहरों के अंदर बहुत ही महंगे कार्यक्रम साबित हो रहा है। या तो सरकार हमको सस्ते रेट पे लैंड प्रोवाइड करे, या कुछ हमको एक्स्ट्रा वर्किंग दे, या कुछ सिस्टम ऐसे डेवलप करे जिससे कि हम सस्ती दरों पर लोगों को घर मुहैया करा सकें। लोकेश जी, शहर के नियोजित विकास में वीडीए और रियल एस्टेट कारोबारियों का विशेष योगदान रहता है। बावजूद इसके पूरे बनारस के हर इलाके में अवैध तरीके से प्लाटिंग और फ्लैट का निर्माण हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसे कारोबारी आप लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, इस तरीके की अवैध प्लॉटिंग और अवैध डेवलपमेंट रियल एस्टेट के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। समय समय पर हमारे पास जो भी जानकारियाँ आती हैं, हम लोग अवैध प्लॉटिंग के बारे में सरकार को या अपने विभाग को बताते हैं। विभाग बहुत ही तेज़ी से कार्यवाही कर रहा है। इस पर्टिकुलर रिजिम में, पुलकित गर्ग साहब के रिजिम में, इन चीज़ों पे बहुत ही लगाम लग रही है और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया है। बस शहर बहुत बड़ा है, टीम छोटी है, उनके लिए भी बहुत काम का दबाव है। जहाँ तक हमारी मुलाकातें होती हैं, तो वो चीज़ों को समझ में आता है कि टीम कम है, दबाव ज़्यादा है, क्योंकि शहर बहुत फैल चुका है। तो लिहाजा उनको कुछ और कुछ और स्ट्रॉन्ग टीम मिले, जिससे कि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और हमारे लोग को बिजनेस करने में मदद मिल सके। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बावजूद इसके आए दिन वीडीए के अधिकारियों के बारे में शिकायत मिलती रहती है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। इस क्वेश्चन का रियल एस्टेट के ऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, जो हम रियल एस्टेट में, हम लोगों को कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे अधिकारी हमको 1 to 1 मिलने को तैयार रहते हैं। हम किसी के पास भी जा सकते हैं, वो हमारी समस्या सुनते हैं और निराकरण करते हैं। इवन हम खुद भी नहीं जाना होता, अगर हमारे कोई सीनियर कंसल्टेंट भी जाते हैं तो उनको भी उसी तरीके से सुनते हैं वो।
फिर से मैं अपने समस्त काशीवासियों को एवं बाहर से आए हुए पर्यटकों को जो कि हमारे बाबा के दरबार में आते रहते हैं, सबको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी जीवन को बाबा सफल बनाएं और अच्छे विचार उनको पैदा करें। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।